नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार सिर्फ एक एहसास है जो अचानक दिल में आता है और चला जाता है, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे सीखा जा सकता है, जैसे कोई कला। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो प्यार को एक नए नज़रिए से देखने की प्रेरणा देती है। एरिच फ्रॉम की द आर्ट ऑफ लविंग। ये किताब कहती है कि प्यार कोई संयोग नहीं, बल्कि एक हुनर है जो मेहनत, अभ्यास और समझ से निखरता है। अगर आप अपने रिश्तों को और गहरा करना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाने वाली है। एरिच फ्रॉम, जो एक मशहूर मनोविश्लेषक और दार्शनिक थे, ने 1956 में ये किताब लिखी। उनका मानना था कि हमारी दुनिया में प्यार को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां हैं। हम सोचते हैं कि प्यार बस होता है, जैसे कोई फिल्मी गाना जहां दो लोग मिलते हैं और बस प्यार हो जाता है। लेकिन फ्रॉम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार एक कला है, जैसे गिटार बजाना, पेंटिंग करना या कोई नया कौशल सीखना। इसके लिए अनुशासन चाहिए, एकाग्रता चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। वो हमें एक सवाल पूछते हैं, क्या प्यार की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हम सब प्यार पाना चाहते हैं लेकिन उसे सीखना नहीं चाहते। हमारी सोच होती है कि अगर हम अच्छे दिखते हैं, अच्छी नौकरी है या हम आकर्षक हैं तो प्यार अपने आप मिल जाएगा। लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि असली प्यार तो देने में है, ना कि सिर्फ पाने में। कल्पना कीजिए, एक जवान लड़का जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी अधूरी है। वो हर दिन सोचता है कि अगर उसे कोई परफेक्ट पार्टनर मिल जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो इंतजार करता है कि कोई आएगा और उसकी दुनिया रंगीन हो जाएगी। लेकिन फ्रॉम कहते हैं, रुको, पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर तुम खुद को नहीं समझते, खुद से नहीं जुड़ते, तो तुम दूसरों से कैसे जुड़ पाओगे। ये विचार हमें झकझोरता है। फ्रॉम कहते हैं, आज का समाज प्यार को एक सामान की तरह देखता है। जैसे बाजार में कोई चीज खरीदते हैं, हम सोचते हैं मैं स्मार्ट हूँ, अच्छा हूँ, तो मुझे भी वैसा ही पार्टनर चाहिए। लेकिन ये दृष्टिकोण गलत है। प्यार कोई सौदा नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये हिस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने कभी प्यार को सीखने की कोशिश की या हम बस इंतजार में बैठे हैं। अब आइए फ्रॉम के उस विचार पर जहां वो प्यार की गहराई को समझाते हैं। वो कहते हैं कि प्यार कई रूपों में आता है, लेकिन इन सबका आधार एक ही है: देखभाल, जिम्मेदारी, सम्मान और समझ। सबसे पहले वो बात करते हैं भाईचारे के प्यार की। ये वो प्यार है जो हम हर इंसान के लिए महसूस करते हैं, चाहे वो कोई अजनबी ही क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर फ्रॉम बताते हैं कि अगर आप सड़क पर किसी गरीब को देखकर उसकी मदद करते हैं बिना ये सोचे कि वो कौन है, तो ये भाईचारा है। ये प्यार हमें इंसानियत से जोड़ता है। फिर आता है माँ का प्यार, जो बिना शर्त का होता है। फ्रॉम कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को हर हाल में प्यार करती है, चाहे वो गलतियां करे या नाकाम हो जाए। लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं कि अगर ये प्यार बहुत ज्यादा हो जाए तो बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। वो एक मिसाल देते हैं, एक माँ जो अपने बच्चे को हर छोटी बड़ी चीज देती है, उसे कभी गिरने नहीं देती। वो बच्चा बड़ा होकर असुरक्षित और कमजोर महसूस करता है। इसके बाद वो पितृ प्रेम की बात करते हैं, जो थोड़ा अलग है। ये प्यार शर्तों पर आधारित होता है। अगर तुम अच्छा करोगे तो प्यार मिलेगा। फ्रॉम कहते हैं कि ये हमें जिम्मेदारी और मेहनत सिखाता है। फिर आता है वो प्यार जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, रोमांटिक प्यार। लेकिन फ्रॉम हमें आगाह करते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है। वो एक जोड़े का उदाहरण देते हैं जो शुरू में एक दूसरे पर फिदा है। उनके दिल धड़कते हैं, वो रात रात भर बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अगर वो एक दूसरे को गहराई से नहीं समझते, उनकी आदतों, सपनों और डर को नहीं जानते, तो वो प्यार फीका पड़ जाता है।
सच्चा रोमांटिक प्यार वो है जहां दो लोग अपनी अपनी पहचान बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। फ्रॉम खुद से प्यार की भी बात करते हैं। अब ये सुनकर आपको लग सकता है अरे ये तो स्वार्थीपन है, लेकिन नहीं। वो कहते हैं खुद से प्यार का मतलब है खुद को समझना, अपनी खामियों को स्वीकार करना और अपनी खूबियों को निखारना। एक मिसाल देते हैं, एक लड़की जो हमेशा खुद को कमतर समझती है, अपने आप को दोष देती है, वो अपने रिश्तों में भी यही असुरक्षा लाती है और नतीजा रिश्ते टूट जाते हैं। खुद से प्यार करने वाला इंसान ही दूसरों को सच्चा प्यार दे सकता है। आखिर में वो भगवान से प्यार की बात करती हैं। ये आध्यात्मिक प्यार है जो हमें विश्वास और जीवन की गहराई से जोड़ता है। फ्रॉम कहते हैं कि ये प्यार हमें दुनिया को एक बड़े नजरिए से देखने की ताकत देता है। ये हिस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में प्यार का क्या मतलब है, क्या वो सतही है या उसमें गहराई है। अब फ्रॉम हमें आधुनिक समाज की सच्चाई दिखाते हैं। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में प्यार एक सामान बन गया है। हम अपने आप को बाजार में बेचते हैं। मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, तो मुझे वैसा ही पार्टनर चाहिए। फ्रॉम इसे गलत मानते हैं। वो एक उदाहरण देते हैं, एक लड़का जो अपनी शादी सिर्फ स्टेटस के लिए करता है क्योंकि लड़की का परिवार अमीर है या वो खूबसूरत है, लेकिन क्या ये रिश्ता टिकेगा? शायद नहीं, क्योंकि इसमें सच्चा जुड़ाव नहीं है। फ्रॉम कहते हैं आज का इंसान अकेलापन महसूस करता है और वो प्यार से वो इस अकेलेपन को भरने की कोशिश करता है, लेकिन गलत तरीके से। जैसे लोग ग्रुप्स में शामिल होते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स की तलाश करते हैं या समाज के नियमों को मानते हैं ताकि अकेलापन ना लगे, लेकिन ये सब सतही है। वो एक और मिसाल देते हैं, एक आदमी जो दिन भर काम में डूबा रहता है, वो घर आता है और अपनी पत्नी से प्यार की उम्मीद करता है, लेकिन खुद कुछ नहीं देता। नतीजा रिश्ता खोखला हो जाता है। फ्रॉम फ्राइड की थ्योरी को भी चुनौती देते हैं, जो कहती थी कि प्यार सिर्फ शारीरिक इच्छा है। फ्रॉम कहते हैं नहीं, प्यार इससे कहीं ज्यादा है। वो ये भी बताते हैं कि आज के समाज में औरत और मर्द के बीच असमानता है। मर्द को हमेशा मजबूत दिखना पड़ता है और औरत को हमेशा कमजोर। लेकिन सच्चा प्यार समानता मांगता है, जहां दोनों एक दूसरे को बराबर समझे। ये हिस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने रिश्तों में सच्चाई ला रहे हैं या बस समाज के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फ्रॉम निराश नहीं करती। वो कहती हैं कि हम बदल सकते हैं, हमें बस प्यार को गंभीरता से लेना होगा। अब आते हैं किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर, प्यार को कैसे सीखें। फ्रॉम कहते हैं प्यार एक कला है और हर कला की तरह इसके लिए थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों चाहिए। सबसे पहले अनुशासन। जैसे कोई गायक रोज रियाज करता है, वैसे ही प्यार में रोज छोटे छोटे काम करो। उदाहरण के तौर पर फ्रॉम कहते हैं कि अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनना, उनकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना, ये सब अनुशासन है। फिर आती है एकाग्रता। आज की दुनिया में हम हर समय डिस्ट्रैक्टेड हैं, फोन, टीवी, सोशल मीडिया। फ्रॉम कहते हैं कि प्यार के लिए पूरी तरह मौजूद रहो। वो एक जोड़े का उदाहरण देते हैं जो डिनर पर बैठे हैं लेकिन दोनों फोन में व्यस्त हैं। क्या वो एक दूसरे से जुड़ पाएंगे? नहीं। फिर धैर्य। प्यार रातों रात नहीं आता। जैसे कोई पेंटर सालों मेहनत करता है, वैसे ही प्यार को समय दो। फ्रॉम एक और बात कहते हैं, प्यार को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखो, लेकिन सबसे जरूरी है अपने अहंकार पर काबू। फ्रॉम बताते हैं कि एक व्यक्ति जो हमेशा खुद को सही मानता है, वो रिश्तों में बहस करता रहता है। इसके बजाय विनम्र बनो, समझने की कोशिश करो। आखिरी में विश्वास। फ्रॉम कहते हैं कि बिना विश्वास के प्यार टिक ही नहीं सकता। वो एक मिसाल देते हैं, एक कपल जो एक दूसरे पर शक करता रहता है, वो कभी गहरा रिश्ता नहीं बना सकता। ये हिस्सा हमें रास्ता दिखाता है। अगर आप आज से शुरू करें
तो आपके रिश्ते बदल सकते हैं। दोस्तों, द आर्ट ऑफ लविंग हमें सिखाती है कि प्यार कोई जादू नहीं बल्कि एक चुनाव है। ये एक ऐसा हुनर है जिसे आप सीख सकते हैं, निखार सकते हैं। अगर आप अपने रिश्तों में गहराई चाहते हैं तो आज से शुरू कीजिए। अपने आप से प्यार करें, दूसरों को समझें और छोटे छोटे कदम उठाएं। फ्रॉम का यही संदेश है, प्यार वो आग है जिसे आपको जलाए रखना है। तो आज से एक वादा करें, आप प्यार को सिर्फ पाने की नहीं बल्कि देने की कोशिश करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में बताएं, आप प्यार को कैसे देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्यार बांटते रहिए। धन्यवाद।